नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने डाउट क्लास में। आज का डाउट हमारा क्या है, मध्य चक्र ओस्टस साइकिल क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल भाषा में आप लोग सीखेंगे और बहुत सिंपल भाषा में जानेंगे कि मध्य चक्र क्या होता है। तो दुनिया सुनेंगे ध्यान से, बहुत आराम से। देखिए, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में, नॉन प्राइमेट्स जैसे हम कहेंगे कुत्ता, चूहा, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी एक्सेट्रा, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों में जनन प्रवस्था, ध्यान देना बेटा, जनन प्रवस्था का मतलब कि जब वो जनन करने योग्य हो, अर्थात अपनी संतान बनाने योग्य हो। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे। जैसे मनुष्य है तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की शादी करा दो, क्या उनके बच्चे हो जाएंगे? नहीं भाई ना, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। पहले बाल्यावस्था होता, किशोरावस्था, फिर जनन प्रवस्था। जनन प्रवस्था में स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, यस ना। तो वही बात समझेंगे। तो सभी जंतुओं में जनन प्रवस्था आता है। तो जनन प्रवस्था के समय हार्मोन्स परिवर्तन, जब जनन प्रवस्था आती है तो दुनिया के सभी जंतुओं में जो फीमेल है या जो मेल है उसमें हार्मोन्स परिवर्तन होता है। यानी हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिन हार्मोन्स। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसे सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो वो हार्मोन्स निकलने लगते हैं और गोनाइड्स को परिपक्व करते हैं। तो यहां सुनेंगे कि हार्मोन्स का परिवर्तन अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग मतलब ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन होता है ओवम, ओवरी से ओवम बनता है। ओवरी किस में होता है? मेल में नहीं होता है, फीमेल में ओवरी होता है। तो उसी से अंडोत्सर्गिनी ओवम का फॉर्मेशन होता है या वहां से निकलता है। तीसरा गर्भाशय, यानी गर्भाशय को हम लोग यूट्रस या बच्चेदानी के नाम से जानते हैं। तो गर्भाशय की अंतः परत, इंडोमेट्रियम वाल कहते हैं, में परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान से सुनना है, में परिवर्तन तो हुआ, चेंज हो रहा है, लेकिन गर्भाशय की जो दीवार है वो टूटती है, लेकिन फिर से वो अवशोषित भी हो जाती है, अर्थात वो बाहर फिर से अवशोषित हो जाती है, परंतु ब्लड के साथ बाहर नहीं निकलती है, अर्थात ब्लीडिंग नहीं होता है, रक्तस्राव नहीं होता है। तो यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस की 3 वाल होती है बेटा। तो 3 वाल में सबसे अंदर की वाल जो होती है इंडोमेट्रियम होती है, और ये टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, फिर से इसी के द्वारा, यूट्रस के द्वारा अवशोषित हो जाती है। जबकि एमसी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये टूट करके ब्लीडिंग के साथ बाहर निकलती है। लेकिन इसमें ओस्टस यानी मध्य चक्र में, ओस्टस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है और सभी होता है, यानी परिवर्तन होगा हार्मोन्स का, अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अंतः गर्भाशय जो इंडोमेट्रियम टूटेगी, लेकिन फिर से अवशोषित होगी। जैसे देखो गाय में, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होता, हीट पॉइंट आता है, वो हीट में आती है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता। चूहा हीट पॉइंट आता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती। हिरण, चीता, कुत्ता, भेड़, सभी फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और ऐसे बहुत सारे डाउट क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लव यू बेटा।